शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बड़ा बवाल, हिंदू संगठनों ने किया उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल, कई लोगों को लगी मामूली चोटें। हिंदू संगठन की मांग, संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। संजौली में प्रोटेस्ट को लेकर प्रशासन अलर्ट, शिमला के एसपी बोले सोशल मीडिया पर भी हमारी नजर। हिंदू संगठनों ने कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी की अपील, शांति बनाए रखें लोग, सांप्रदायिक तनाव सही नहीं। हिंदू संगठनों से मंत्री विक्रमादित्य की अपील, मामला कोर्ट में है, अगर निर्माण अवैध पाया जाएगा तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। 14 और 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बयान, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को लूटा, तीनों के कैंडिडेट हार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस चीफ खड़गे की जनसभा, कहा बीजेपी की बांटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है। मोदी सरकार पर खड़गे का अटैक, अगर लोकसभा चुनाव में 20 सीटें से ज्यादा आ जाती तो ये लोग सभी जेल में होते। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले बीजेपी आरएसएस देश को कमजोर करना चाहती है, लेकिन जनता सबक सिखाएगी। हरियाणा के गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया नॉमिनेशन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताई उम्मीद, कहा कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे लोग, हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय। कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने नामांकन दाखिल किया, हरियाणा के जुलाना से लड़ रही हैं चुनाव। राजनीति में आना मेरा सौभाग्य, जनता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, विनेश फोगाट का बयान। विनेश फोगाट के नामांकन में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा, कहा बेटियों के सम्मान के लिए विनेश ने सरकार से लड़ा। आपके साथ अलायंस पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, बात तो चल ही रही थी लेकिन उन्हीं लोगों ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। आईएनएलडी नेता अजय सिंह चौटाला का बयान, शराब और स्वास्थ्य हमारे लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों वाली चौथी सूची जारी की, अब तक 90 में से 61 सीटों पर उतारे कैंडिडेट। हरियाणा के अंबाला कैंट से बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज ने किया नॉमिनेशन, कहा जनता 7वीं बार जिताएगी। हरियाणा की बादली सीट से बीजेपी कैंडिडेट ओम प्रकाश धनखड़ ने दाखिल किया नामांकन, जीत की जताई उम्मीद। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर जूनियर डॉक्टर का प्रोटेस्ट जारी, स्वास्थ्य भवन के बाहर किया प्रदर्शन। मैथिली डॉक्टर के पिता का बयान, इस केस में ममता बनर्जी की भूमिका से संतुष्ट नहीं, न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, दुनिया को भारत पर भरोसा, ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा 8वां देश बना भारत। पीएम मोदी का बयान, भारत ग्रीन एनर्जी को लेकर गंभीर, पिछले 10 सालों में 3000% बढ़ी देश की सौर क्षमता। पीएम मोदी की अपील, ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता समय की जरूरत, सबको मिलकर करना होगा काम। आईटी सेक्टर सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर पर तेजी से आगे बढ़ रहा यूपी, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। पीएम ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया वर्चुअली संबोधित, कहा परिवर्तन के दौर से गुजर रही दुनिया। अमेरिका में बांग्लादेश के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंताएं। राहुल गांधी के बयान पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, देश विरोधी बातें और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल और कांग्रेस की आदत। अमित शाह का आरोप, राहुल ने हमेशा विदेशी मंच से देश का अपमान किया। राहुल गांधी को अमित शाह ने दिया जवाब, कहा जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। राहुल गांधी से शिवसेना नेता संजय निरुपम का सवाल, बताएं कब खत्म करेंगे रिजर्वेशन। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कांग्रेस को आरक्षण से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर बोली मायावती, कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं, सिर्फ ओबीसी दलितों का वोट चाहती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस का 1984 लोकसभा चुनाव का पोस्टर किया शेयर, कहा कांग्रेस ने आरक्षण के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सीबीआई केस में अभी जेल में ही रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ाई हिरासत। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष ने एएसआई द्वारा खुदाई कराने की मांग की, मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के निदेशक सुरेश कुमार का बयान, मंकीपॉक्स का एक केस मिला है, अफ्रीकी स्ट्रेन पाया गया है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी अपर्णा यादव, सीएम योगी और पीएम मोदी का जताया आभार। अपर्णा यादव ने नाराजगी की खबर को किया खारिज, कहा बीजेपी एक परिवार है और परिवार में सब लोग अपनी बात रखते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा पहले किसी को उठाओ फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा लाल टोपी के नीचे सपा का काला चेहरा सामने आ रहा है। राकेश त्रिपाठी बोले अपराधियों के एनकाउंटर से अखिलेश यादव को दुख होता है, सपा अपराधी की जाति देखती है, पीड़ित नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में स्वास्थ्य मंत्री के अधिकारियों के साथ की बैठक, डेंगू मलेरिया के संक्रमण को रोकने की तैयारियों पर हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिल काका दिवस समारोह का आयोजन, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, जगह जगह सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक हुआ जाम।
गुजरात के महिसाणा में हुई झमाझम बारिश, जल जमाव से आवाजाही पर पड़ रहा असर।